रामयोग में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद 5 दिन में करीब 13.5 लाख लोगों ने रामलला के भव्य मंदिर के दर्शन पूजन किए। इस दौरान रामलला के भक्तों का जनसैलाब भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। ट्रस्ट की माने तो ये सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। राम मंदिर ट्रस्ट का अनुमान है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी को करीब 5 लाख राम भक्तों ने दर्शन किए, तो 24 जनवरी को ये संख्या करीब 2.5 लाख के आसपास रही। इसके साथ 25 जनवरी को करीब 81,000 लोगों ने दर्शन किए और भगवान राम के भव्य मंदिर में 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के मौके पर करीब 3,25,000 लोगों ने दर्शन किए। 27 जनवरी को ये संख्या करीब 2.25 लाख थी। ऐसे में माना जा रहा है कि भगवान रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद अभी इसी तरह राम भक्तों का जनसैलाब अयोध्या उमड़ता रहेगा। हालांकि रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद प्रशासन ने 23 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद मास्टर प्लान बनाया था और आज भी उस पर लगातार काम किया जा रहा है। रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद 5 दिन में रिकॉर्ड लोगों ने दर्शन किए। लेकिन इतनी भीड़ का दबाव बढ़ा कि वो लाइनें व्यवस्थित रह ना सकने के कारण 1-2 दिन बहुत ज्यादा दिक्कत हुई भीड़ को संभालने में। तो अब बैरिकेडिंग करके क्रमबद्ध बैरिकेडिंग के अंदर होकर के लाइनबद्ध रूप से दर्शन शुरू हो गया है। तो अब इसमें क्रमवार लोग जा रहे हैं और सुचारू रूप से दर्शन करके लौट रहे हैं। अब कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही है। दर्शन तो ये है कि पहले दिन तो बम्पर भीड़ थी ही। भगवान राम की नगरी में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। भगवान रामलला के प्रतिष्ठा के पश्चात 23 जनवरी को जहां लगभग 5 लाख लोगों ने रामलला का आशीर्वाद लिया, तो 24 जनवरी को यह संख्या लगभग 2.5 लाख थी। इसके साथ ही 25 जनवरी को 81,000 लोगों ने भगवान रामलला का दर्शन किया था और 26 जनवरी को यह संख्या लगभग 3,25,000 थी। एक बार फिर 27 जनवरी को लगभग 2.25 लाख लोगों ने रामलला का आशीर्वाद लिया है। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात राम भक्तों का अपार जन सैलाब रामनगरी में उमड़ा है। दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान रामलला के दर्शन के लिए आ रहे हैं और दिन प्रतिदिन राम भक्तों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने सब सुव्यवस्थित दर्शन कराने के लिए मास्टर प्लान बना रखा है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमित गोस्वामी। अखिल भारतीय मांग समाज के श्री राम भक्तों ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को एक चांदी की झाड़ू दान की है। चांदी की झाड़ू का वजन लगभग 1.751 किलोग्राम है और इसका उपयोग गर्भगृह की सफाई के लिए दान किया गया है। चांदी की झाड़ू को बनाने में 11 दिन लगे हैं। शीर्ष पर देवी लक्ष्मी को बिठाकर उसकी चारों ओर सुंदर नक्काशी के साथ झाड़ू में 108 चांदी की छड़ें हैं। इसका वजन 1.751 किलोग्राम है। क्योंकि दिवाली को कहीं ना कहीं लक्ष्मी स्वरूप झाड़ू की पूजा होती है, इसी को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय मांग समाज ने विश्व की पहली चांदी की झाड़ू श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में भेंट की गई है। झाड़ू बनाने में बहुत ही कम समय में 11 दिनों में यह सुंदर सी झाड़ू कंप्लीट हुई है, क्योंकि इसके जो मूठ पर माँ लक्ष्मी खुद कमल के फूलों पर विराजमान है और इसमें बहुत अच्छी सुंदर नक्काशी करी है और आजू बाजू जो मोर लगा है और 108 चांदी की लकड़ियों से झाड़ू निर्माण हुआ है। अयोध्या में राम आ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त अपने संबोधन में राम और भारत को लेकर जो कुछ कहा वो देशवासियों के लिए एक बड़ा संदेश है। आइए आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं अयोध्या की पावन धरा से प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को क्या संदेश दिया। राम आ गए हैं। भारत अब आगे बढ़ने वाला है।
आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। निर्माण कार्य देख देशवासियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र। अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं, इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। साथियों, आज गांव-गांव में एक साथ कीर्तन संकीर्तन हो रहे हैं। आज मंदिरों में उत्सव हो रहे हैं। स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। पूरा देश आज दीपावली मना रहा है। आज शाम घर घर राम ज्योति प्रज्वलित करने की तैयारी है। कल मैं श्री राम के आशीर्वाद से धनुषकोडी में राम सेतु के आरंभ बिंदु अरिचल मुनाई पर था। जिस घड़ी प्रभु राम समुद्र पार करने निकले थे, वो एक पल था
जिसने काल चक्र को बदला था, उस भावमय पल को महसूस करने का मेरा ये विनम्र प्रयास था। वहां पर मैंने पुष्प वंदना की। वहां मेरे भीतर एक विश्वास जगा कि जैसे उस समय काल चक्र बदला था, उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और शुभ दिशा में बढ़ेगा। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमानी नहीं, राम अनंत काल है। इतिहास की इस गांठ को जिस गंभीरता और भावुकता के साथ खोला है, वो ये बताती है कि हमारा भविष्य हमारे अतीत से बहुत सुंदर होने जा रहा है। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जानते। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा करके दिखाई। उन अनगिनत राम भक्तों के, उन अनगिनत कार सेवकों के और उन अनगिनत संत महात्माओं के हम सब ऋणी हैं। साथियों, आज का ये अवसर उत्सवता का क्षण तो है ही, लेकिन इसके साथ ही यह क्षण भारतीय समाज की परिपक्वता के बोध का भी क्षण है। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं। आपने पीएम मोदी को सुना, अब चलिए सीएम योगी का अनकट भाषण आपको सुनवाते हैं। देखिए प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। के लंबे अंतराल के उपरांत आज के इस चर्चित प्रतीक्षित मौके पर अंतर मन में भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक है, भाव विभोर है, भाव विह्वल है। निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। दर्जनों पीढ़ियां अधूरी कामना लिए इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई, किंतु प्रतीक्षा और संघर्ष का क्रम सतत जारी रहा। श्री राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में पहला ऐसा अनूठा प्रकरण होगा
जिसमें किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज ने अपने ही देश में अपने आराध्य की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए इतने वर्षों तक और इतने स्तरों पर लड़ाई लड़ी हो। संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहंगों, बुद्धिजीवियों, राजनेताओं, जनजातियों सहित समाज के हर वर्ग ने जाति पाति, विचार दर्शन, उपासना पद्धति से ऊपर उठ करके राम काज के लिए स्वयं को उत्सर्ग किया। अंततः वह शुभ अवसर आ ही गया जब कोटि कोटि आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हो रही है। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए हमारी प्रतीक्षा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्णता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन। आज इस ऐतिहासिक और अत्यंत पावन अवसर पर भारत का हर नगर, हर ग्राम अयोध्या धाम है। हर मार्ग से राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है। हर मन में राम नाम है। हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगा है। हर जीवा राम राम जप रही है। रोम रोम में राम रमे हैं। पूरा राष्ट्र राममय है। ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं। अवधपुरी में रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य भेदभाव रहित समृद्ध समाज का द्योतक है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों, विचारों और योजनाओं का आधार है। आज अयोध्या में त्रेतायुगीन वैभव उतर आया है। दिख रहा है यह धर्मनगरी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। पूरा विश्व दिव्य और भव्य अयोध्या का साक्षात्कार कर रहा है। आज जिस सुनियोजित एवं तीव्र गति से अयोध्यापुरी का विकास हो रहा है वह प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता के बिना संभव नहीं था। कुछ वर्ष पहले कल्पना से परे था कि अयोध्या में एयरपोर्ट होगा, यहां के नगर के भीतर 4 लेन की सड़कें होंगी, सरयू जी में क्रूज चलेंगे, अयोध्या की खोई गरिमा वापस आएगी। लेकिन मित्रों, डबल इंजन की सरकार के प्रयास से आज आप सबके सहयोग से यह सब साकार हुआ है। निश्चिंत रहिए, प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा। अपितु यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी, क्योंकि अवधपुरी में रामलला का विराजना। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।